बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की। हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को। गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। किसान भाई बहन मन नमस्कार जोहार। किसान भाई बहन मन जैसन के रोर मन जानिला कि हर हफ्ता हम रोर मन ले नवा और बेस जानकारी लेके आविला। आज भी रोर मन हम नवा और बेस जानकारी लेके आई। मकिल जानकारी लेवे कर आगे चलू हम रोर मन के दिखाती कृषि समाचार। नमस्कार जोहार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा स्वरूप। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए है लाभदायक। अमरूद फसल को फल मक्खी से बचाएं। रोज सिकेडियर से करें फूलों की बेहतर कटाई। सूखे, अतिवृष्टि, प्रतिकूल मौसम या अन्य प्राकृतिक आपदाओं से कभी कभी फसलें नष्ट हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में किसानों को बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। इस प्रकार के नुकसान की भरपाई करता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसके अंतर्गत किसान भाई अपने फसलों का बीमा करा सकते हैं। किसानों की आय स्थिर रहे। प्राकृतिक आपदाओं द्वारा फसलों के नष्ट होने पर किसान भाइयों को आर्थिक संकटों से ना गुजरना पड़े, इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चलाई जाती है। इस योजना के अंतर्गत अनाज फसलें, बाजरा, दलहन, तिलहन के अलावा बागवानी फसलों पर बीमा कवर दिया जाता है। राज्य के किसान भाई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अपनी फसलों का बीमा कराकर संभावित नुकसान से बच सकते हैं। वर्तमान समय में अमरूद में फल मक्खी के प्रकोप होने की संभावना रहती है, जिससे अमरूद फसल को काफी नुकसान होता है। अमरूद की गुणवत्ता खराब होती है। अमरूद की फसल में फल मक्खी कीट नियंत्रण के लिए फेरोमोन ट्रैप बेहतर उपाय है। 1 एकड़ के अमरूद बागान के लिए 8 से 10 फेरोमोन ट्रैप काफी होता है। उचित दूरी पर इसे टांग देने से फल मक्खी का नियंत्रण आसानी से हो जाता है। वर्तमान समय में जो भी किसान भाई परवल की फसल लगाना चाहते हैं, वो बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेदों का चयन करें। परवल की राजेंद्र परवल 1 और 2 स्वर्ण अलौकिक स्वर्ण रेखा नामक प्रभेद अच्छा उत्पादन देने में सक्षम है। राजेंद्र परवल 1 और 2 स्वर्ण रेखा और स्वर्ण अलौकिक परवल के प्रभेदों में बेहतर माने जाते हैं। झारखंड क्षेत्र में इनकी बुवाई कर अच्छी उपज पाई जा सकती है। 1 हेक्टेयर भूमि में 8 से 10 किलोग्राम की दर से बीजों की बुआई कर और उचित कृषि कार्य को करके 150 से 200 क्विंटल तक परवल की उपज पाई जा सकती है। गेहूं की खड़ी फसल में इस समय दीपक लगने की संभावना रहती है, जिससे ज्यादा प्रकोप से फसलों को बहुत नुकसान होता है। कभी कभी फसलें नष्ट भी हो जाती हैं। दीमक के नियंत्रण के लिए फसल में क्लोरोफाइरिफोस 20 EC दवा 2 लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करना लाभप्रद होता है। साथ ही सही समय पर नियमित सिंचाई करना चाहिए। फूलों की कटाई करनी हो या पौधों की डंठलों की छटाई करनी हो, इन कामों के लिए बेहतर उपकरण है रोज सिकेडियर। आइए जानते हैं इस उपकरण में क्या खूबियां हैं। रोज सिकेडियर के इस्तेमाल पौधे व फूलों की बेहतर कटिंग के लिए किया जाता है। इस उपकरण में तेज और जंग रोधी एक ब्लेड लगा होता है, जो फूलों या पौधों के डंठलों को आसानी से काटता है। सबसे खास बात इस उपकरण की ये है कि पौधों के काटे गए हिस्से उसी में फंसे रहते हैं, जिसे आप उचित स्थान पर फेंक सकते हैं। और अब मंडी भाव में अनाजों के वर्तमान भाव जानने के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी के पास। दर्शकों, आज के मंडी भाव की जानकारी देने के लिए हम आप पहुंचे हैं पंडरा बाजार समिति। दर्शकों, आज हम सबसे पहले लेंगे चावल को। चावल में लखी भोग का आज का प्रति क्विंटल दर है 4700 रुपये। फिर हम आते हैं अरहर दाल पे। अरहर दाल का प्रति क्विंटल दर है 13200 रुपये। फिर हम आते हैं सरसों तेल। सरसों तेल में हम लेंगे धनुष को। धनुष का प्रति क्विंटल दर है 11600 रुपये। फिर हम आते हैं नमक की ओर। नमक का प्रति क्विंटल दर है 2360 रुपये। और आखिरी में हम लेंगे चीनी को, जिसका प्रति क्विंटल दर है 4250 रुपये। दर्शकों, आज के मंडी भाव में बस इतना ही। मुझे दे इजाज़त। जोहार।
कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी नए कृषि समाचारों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। किसान भाई बहन मन, एखन रौरे मन के कृषि समाचार में तकनीक कर बारे में, उपकरण कर बारे में, मौसम कर हाल कर बारे में और कृषि संबंधी नवा नवा जानकारी मिलक। एखन बेरा हो जा है एक छोटा सा विराम के। हम विराम के बाद घूर के आवा थी। रंजन भैया, जोहार। अरे जोहार जोहार। तुम सब एक साथ, क्या बात है? भैया, हम यहाँ कृषि सिंचाई के बारे में जानने आए हैं। कृषि सिंचाई योजना है किसानों के लिए, जिससे कि किसान खेत तक पानी सहजता से और कम परिश्रम में पहुंचा सके। भैया इसमें पानी कैसे जाता है? तो बहुत महंगा होगा, बहुत खर्चा लगता होगा। अरे सरकार द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती है। उन्हीं योजनाओं में एक है ड्रिप एग्रीगेशन सिस्टम। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम ई का है? इसे सूक्ष्म सिंचाई भी कहते हैं। इसमें अधिक लाभ, पानी की बचत, ऊर्जा के खपत में कमी, श्रम लागत में कमी, फसल में सुधार और उच्च पैदावार मिल सकता है हमें। लेकिन भैया इसको हम जैसे किसान लगाएंगे कैसे? बहुत आसान है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना इसलिए तो है। अच्छा, इस योजना में किसानों को 80 से 90% तक की सब्सिडी दी जाती है। अच्छा भैया, ये किसको मिलेगा और कैसे मिलेगा? देश के सभी किसान ले सकते हैं, लेकिन कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए। अच्छा, इसमें कागज क्या क्या लगता है? आधार कार्ड, पहचान पत्र, जमीन का कागज, जमीन की रसीद, अकाउंट नंबर, फोटो और मोबाइल नंबर चाहिए। इस योजना का लाभ सेल्फ हेल्प ग्रुप, ट्रस्ट, सहकारी समिति, कृषकों के समूह और 7 वर्ष से लीज एग्रीमेंट पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे किसान ले सकते हैं। योजना की जानकारी, पंजीकरण के लिए इसके वेबसाइट www.pmksy.gov.in पर भी देख सकते हैं। समझे? हम समझ गए भैया। क्या? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम मतलब प्रति बूंद अधिक फसल। बराबर खाद मिलता है, समझा? आगे आओ। और ये देखो, खेतों तक पहुंच गया पानी। हाँ? आओ। तो कैसे मिलेगा, कहाँ जाना होगा? इसके लिए आवेदन करना होगा। आवेदन करने के लिए www.pmkusum.mnre.gov.in पर जाएं या फिर अपने जिला कृषि पदाधिकारी से संपर्क करें। समझे चाचा? हाँ समझे। बिजली, पेट्रोल, डीजल से मिलेगी मुक्ति। सोलर पंप किसानों को देगी। कृषि दर्शन एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियाँ देते हैं, जो आपके लिए काफ़ी लाभदायक साबित हो सकती है। किसान भाइयों बहनों, कार्यक्रम के इस भाग में गर्मा मूंग की खेती एवं प्रभेद के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस बारे में बताएंगे ICAR पलांडू के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर BK झा। सर, सबसे पहले तो आपका कृषि दर्शन कार्यक्रम में स्वागत है। किसान भाइयों जोहार। सर, जानना चाहेंगे, जैसे अभी अगर मूंग की खेती के बारे में बात की जाए, गर्मा मूंग की खेती के बारे में बात की जाए, तो किसान भाई किस तरह से करें और उसके प्रभेद क्या होगा, इसके बारे में बताएं। किसान भाइयों, जब से भी चर्चा चल रही है कि गर्मा मूंग की खेती जो है झारखंड प्रदेश के लिए, चूँकि यह हमारी जायद की फसल अभी होगी जो कि गर्मा मूंग है, तो निश्चित तौर पे अगर किसान भाई अगर गर्मा मूंग की खेती करें तो इससे क्या है कि उनको एक तो आर्थिक लाभ भी मिलेगा और साथ में मिट्टी, चूँकि दलहनी फसल में मूंग आती है तो इसकी मिट्टी की उर्वरक क्षमता भी, जो राइजोबियम जो होता है, तो इसके जो है इसकी मिट्टी में नाइट्रोजन की क्षमता भी बढ़ जाती है जो फसल करने से। दूसरी बात, जहाँ तक कि आप मूंग की फसल खेती करने जा रहे हैं तो उसमें प्रभेद की जानकारी आपको होना ज़रूरी है। और ख़ास करके जब हम प्रभेद की बात करते हैं तो आपके कहने का तात्पर्य है कि गर्मा मूंग की खेती जब हम कर रहे होते हैं तो आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपकी जो मिट्टी है, जहां आपकी खेत है, वहां पे सिंचाई की, पटवन की 1-2 व्यवस्था होनी चाहिए ताकि उससे आप मूंग की फसल ले सकें। और साथ में जैसे कि उन्नत प्रभेद की बात करें
तो उन्नत प्रभेद में जैसे कि यहाँ झारखंड प्रदेश के लिए जो गर्मा में हम करते हैं, जिसकी अवधि 60 से 65 दिनों की होती है, ये फसल तैयार हो जाती है, उसमें जैसे पूषा विशाल है, तो यह अच्छी फसल है जिसकी 12 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की उपज क्षमता भी है। और साथ में जैसे कि SML 688 भी किस्म है जो कि गर्मा के लिए उपयुक्त मानी जाती है। और इसको किसान अगर आप प्रभेद की बात करें तो इसी 2 का चयन करें जो कि 60 से 65 दिन जैसे मैंने बताया तैयार हो जाती है। गर्मा मूंग की फसल उच्च तापमान को सहन कर सकती है और यह जल्दी पकने वाली फसल है। खास बात यह है कि मूंग जमीन में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाती है, जिससे अगली फसलों में बढ़िया उत्पादन प्राप्त होता है। तो निश्चित तौर पे जो आप खेत का चयन करते हैं उसमें 2 से 3 जुताई आप करें और उसके बाद पाट लगा करके आप जैसे आप अंतिम जब जुताई कर रहे होते हैं तो करीब 5 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप उसमें सड़ी हुई गोबर की खाद डालें। और साथ में जैसे कि उर्वरक की प्रबंधन की बात होती है तो जैसे उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश की है तो उसमें आप जैसे कि इस्तेमाल करते हैं तो नाइट्रोजन करीब 20 किलो या 25 किलो और साथ में फास्फोरस जो है वो 50 किलो, फिर 25 किलो पोटाश जो है करके 20 किलो सल्फर की मात्रा इसमें डालते हैं। तो इस तरह से आप खेती की तैयारी के समय जब आप हैं तो सड़ी हुई गोबर की खाद और आप इसको इस्तेमाल करें। और साथ में जब आप इसकी बुआई कर रहे होते हैं तो आपका उसका पौधे से पौधे और कतार से कतार की दूरी को रखें, कम से कम 30 सेंटीमीटर जो है 2 कतार के बीच की दूरी रखें। और पौधे से पौधे की जो दूरी होती है वो आप 5 से 10 सेंटीमीटर की आप रखें ताकि इससे आपकी उपज जो है अच्छी आती है। और ख़ास करके जब आप फसल लगाते हैं तो इसमें अंतरशस्त्र क्रियाएं का भी आपको ध्यान देना पड़ता है, जैसे खरपतवार की समस्याएं आती हैं। तो इसमें क्या है कि आप 15 से 20 दिन पे पहली निराई गुड़ाई कर लें और दूसरी निराई गुड़ाई जो है 30 से 35 दिन के बाद करें। तो इस तरह से क्या होता है कि आपकी फसल जो है और सिंचाई जो है आवश्यकता अनुसार होनी चाहिए। जैसे जो आप सिंचाई करते हैं तो इसमें जैसे कि हल्की सिंचाई होनी चाहिए और ख़ास करके कम से कम 2 सिंचाई इसमें जो है मूंग की फसल, चूँकि यह कम अवधि की फसल है इसीलिए किसानों को कहा भी जाता है कि आप गर्मा मूंग की खेती आप करें ताकि इससे आपको आर्थिक लाभ भी मिले। जानकार कहते हैं कि गर्मा मूंग की बुआई का अनुकूल समय मार्च पहले सप्ताह से अप्रैल पहले सप्ताह तक होता है। गर्मी में मूंग की खेती करने से अधिक तापमान और कम आर्द्रता के कारण बीमारियों और कीटों का प्रकोप कम होता है, लेकिन देरी से बुआई करने पर गर्म हवा और वर्षा के कारण फलियों को नुकसान होता है। बीमारियाँ भी जैसे इसमें आती हैं, जैसे कि आपका इसमें मोज़ैक लगता है। मोज़ैक में क्या होता है, भूरे रंग के धब्बे आप देखेंगे, चित्तीदार धब्बे बन जाते हैं। या फिर आप देखेंगे इसमें येलो मोज़ैक कहते हैं, पीली मोज़ैक, तो वह भी होती है। इसमें पत्तों की पे इसकी जो है नीले से भूरे रंग की धब्बे बन जाते हैं। तो वो क्या होते हैं, धीरे धीरे पौधे की ग्रोथ बढ़वार को रोक देती हैं और धीरे धीरे पौधे की बढ़ाव भी कम हो जाती है। और साथ में जैसे कि अंगकारी आपकी ये जो यह बीमारी है तो उसमें भी क्या होता है कि आपको धीरे धीरे पूरे पौधे जो हैं नीले से भूरे रंग के हो जाते हैं उसके पत्तों पे और पूरी पेड़ ही सूखने लगती है। तो वैसे केस में जैसे मैंने कहा कि जब आप बीज लगा रहे होते हैं और इसकी जो बीज की जो आवश्यकता होती है लगभग 30 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से किसान भाइयों इसकी बीज की आवश्यकता पड़ेगी। तो जब आप बीजारोपण करने जा रहे होते हैं तो इसको बीजोपचार अवश्य कर लें। बीजोपचार में जैसे कि राइजोबियम कल्चर से भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो और अच्छा है। और जैसे कि इस तरह से, और खासकर जो मैंने 2 किस्मों की बात बताई आपको, पूषा विशाल या SML 688, ये रोग अवरोधी किस्में हैं। तो अगर आप इसको लगाते हैं तो इन रोगों की प्रभाव कम होते हैं और ऐसे इनका कुछ इस तरह की बीमारियां आती भी हैं तो उसके पहले आप जो है बीजोपचार कर लें, जैसे कार्बेंडाजाइम से 2 ग्राम प्रति केजी के हिसाब से, या फिर इसमें खरीफ फसलों पर भी जो है 2 से 3 ग्राम जो है आप ये इसमें कार्बेंडाजाइम इंडोफिल M45 का छिड़काव करें ताकि इससे आपको रोकथाम होगी। और खास करके जब मूंग की खेती हम करते हैं किसान भाइयों तो मूंग की फसलें एक तो कम अवधि की हैं और फसलें एक बार तैयार नहीं होती हैं, तो इसको कम से कम 2 से 3 बार इसकी फलियों को तोड़ी जाती है और तोड़ने के बाद जो है इसकी फलियों को आप सुखा दें और सुखाने के बाद तब इसको थ्रेशिंग करके इसके दाने को निकालें और इसको सुखाने के बाद जब नमी इसकी करीब 10-12% रहती है तब इसका भंडारण करें। तो इस तरह से आप देखेंगे कि मूंग की खेती आप सफलतापूर्वक अपने झारखंड प्रदेश में आप कर सकते हैं। तो देखो अब रोहन को पता लग गया कि गर्मा मूंग कर खेती कैसे करे के है नहीं। अब तो अपन कार्यक्रम के आगे बढ़ाती वही जानकारी बहुत सुंदर है नहीं। अब देखो रोहन सब्जी कर खेती करीला, अब बहुत मेहनत करीला। अब सब्जी में पोषक तत्व कर कमी हो गलक तो कहे कर मतलब है कि सब्जी से तो हमारे मन का पोषक तत्व मिलबे करेला है नहीं, मकिल अगर सब्जी के पोषक तत्व नहीं मिलक तो ओकर में का है कि सब्जी कर बाढ़ कम हो जाला, उमन ठीक से नहीं बढ़े ना है ना,
तो सब्जी में पोषक तत्व कर का कमी है ओके कैसे पूरा करल जाए एकर बारे में जानकारी चाहिए। तो चलू हम सीधे रोरम के लेकर चलते, हमरे के जो विशेषज्ञ साहब हैं उनकरे से जानकारी दिवा देवा थी। साथियों, आज हम आ पहुँचे हैं ICAR पलांडू में, जहां हम बात करेंगे डॉक्टर रेशमा सिंधे जी से और इनसे जानेंगे कि सब्जियों में पोषक तत्वों का प्रबंधन किस प्रकार किया जाता है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम। सभी किसान भाइयों को मेरा जोहार। सबसे पहले मैम हम जानना चाहेंगे कि जो सब्जियों में जो पोषक तत्व होते हैं इनकी पहचान किस तरीके से करते हैं? देखिए, जैसे हम इंसानों को बढ़ने के लिए विटामिन मिनरल्स की ज़रूरत होती है, वैसे ही सब्जी को, पौधे को बढ़ने के लिए, उसकी वृद्धि के लिए 17 किस्म के पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। सबसे उसमें से जो मुख्य पोषक तत्व होते हैं जो है कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटैश, जो अधिक मात्रा में लगते हैं। उसके बाद होता है सेकेंडरी पोषक तत्व जो होता है कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। और सूक्ष्म पोषक तत्व जो बहुत कम मात्रा में चाहिए होते हैं, जैसे आयरन, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, बोरान और मोलिब्डेनम। तो आयरन और मैग्नीज जो है हमारी जो यहाँ की झारखंड की मिट्टी है उसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो इसके कमी के लक्षण नहीं दिखते हैं। जो सूक्ष्म पोषक तत्वों में जो एक होता है बोरान और जिंक, ये इसकी बहुत बार है ना हमारी सब्जी फसल में इसकी कमी पाई जाती है। सबसे जो मुख्य पोषक तत्व, जो सूक्ष्म पोषक तत्व है जिसकी ज़्यादा कमी पाई जाती है वो बोरान है। कि आप जैसे कि देखेंगे जो गर्मी में फसल लगने वाली होती है, आम, बैंगन, इसमें जो है बोरान की कमी बहुत पाई जाती है। तो ये जो पोषक तत्व है, ये जो है ना उनकी जो कमियां हैं वो हमें सब्जियों में अपने फील्ड में दिखती है। उसका सबसे पहले तो जो मुख्य पोषक तत्व होती है उसकी कमियां हमें जो हमारी पौधा जो लगा है उसकी निचली पत्तियों में दिखता है। जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटैश की जो कमी का जो लक्षण है हमें जो नीचे वाली पत्तियाँ होती है, पुरानी पत्तियाँ होती है, उनमें दिखती है। और जो मैग्नीज हो गया, जिंक हो गया, इसकी जो या सल्फर हो गया, इनकी जो कमी है हमारे नई आने वाली पत्तियों में दिखती है। और बोरान और कैल्शियम की जो कमी है वो जो है ना उगने वाली नई पत्तियां और जो ग्रोइंग पॉइंट होता है वहाँ पे दिखती है। अगर नाइट्रोजन की कमी होगी तो जो पौधा है वो पीला पड़ने लगता है। तो अगर नाइट्रोजन की कमी है तो हमें यूरिया का स्प्रे करना होता है। जैसे कि 10 ग्राम यूरिया लीजिए 1 लीटर पानी में, साथ में आप 1 ग्राम टेफिडॉल लीजिए या फिर शैम्पू लेके उसका घोल बना के 7 दिन के अंतराल में 3 बार उसको स्प्रे करना है। बहुत बार हमें नाइट्रोजन की कमी बैंगन, मिर्च, टमाटर और जितनी भी कद्दू वर्गीय फसल जो लगने वाली है उसमें दिखती है। और फास्फोरस की कमियों से आप देखोगे कि पौधे की जड़ का विकास कम हो जाता है। स्प्रे करिए आपके पौधे में। और पोटैश की कमियां जो होते हैं, हमारे जो फल में चमकदारपन आता है वो पोटैश से आता है। अगर पोटैश की कमी होगी तो आप देखोगे कि निचली पत्तियां का जो साइड का जो पत्तियां है वो कटने लगती है या किनारों से वो जलने लगती है, तो वो पोटैश की कमी होती है। पोटैश की कमी को दूर करने के लिए हमें पोटेशियम सल्फेट का यूज़ करना होता है। वो 10 ग्राम पोटेशियम सल्फेट आप 1 लीटर पानी में मिला के उसमें 1 ग्राम टैफिडोल या शैम्पू मिला के उसको भी 15 दिन के अंतराल में 2 से 3 बार उसका छिड़काव पौधों पे करना चाहिए। अब सूक्ष्म पोषक तत्व जो होते हैं, जैसे हमने कहा था कि बोरान की कमी हमें बहुत ज़्यादा दिखती है, तो जितनी कद्दू वर्गीय फसल है आप देखोगे कि उसका जो फूल है या नई पत्तियां है वो सूखने लगती है या मोटी, पहले तो एकदम गाढ़ी हरेदार बन जाती है और फिर धीरे धीरे वो सूखने लगती है। और जितने भी फूल है वो झड़ने लगते हैं या फूल की जैसी बढ़त फूल जैसे बढ़ना चाहिए वो नहीं होती। पौधों के जो तना होता है वो अच्छा मजबूत नहीं बनता है। ये आप सब बोरान की कमी के लक्षण होते हैं। या फिर आपका फल आएगा, फल का ग्रोथ नहीं होगा या फल कटने लगता है। आपने देखा होगा टमाटर कई बार फटने लगता है, टमाटर, बैंगन, ये सब बोरान की कमियों की वजह से, बोरान की कमी की वजह से होता है। अगर बोरान की कमी के लक्षण दिखते हैं तो आपको 1 ग्राम बोरान 1 लीटर पानी में मिला के उसमें 10 ग्राम यूरिया मिला दीजिए, प्लस उसमें शैम्पू का ये मिला के उसको है ना 15 दिन के अंतराल में 2 से 3 बार उसको अपने जो भी लेने वाली फसल है उसमें छिड़काव कीजिए, जिससे बोरान की कमी दूर होगी। यदि आप ये नहीं करते तो बुआई के समय आपको 5 या 10 केजी बोरैक्स आपको मिट्टी में ही मिला देना है एक खाद की तौर पर। इससे भी आपकी बोरान की जो भी कमियां हैं वो दूर हो जाएगी।
जिंक की आप देखेंगे कि बहुत बार जिंक की कमी आती है। जो नई पत्तियाँ उसमें देखेंगे कि सिरा तो हरा रहता है, बट जो बीच वाली जगह होती है वो पीली पीली पड़ जाती है, जिससे पौधे और फिर फल भी ठीक से ग्रो नहीं होता है या उसका पौधे का विकास नहीं होता है। तो अगर जिंक की कमी है तो आपको जिंक सल्फेट का यूज़ करना है। वो भी 1 ग्राम जिंक सल्फेट 1 लीटर पानी में मिला के उसको भी 15 दिन के अंतराल में छिड़काना है। अगर इसके अलावा अगर उपचार की बात करें मैम, तो क्या और देखिए सर, सबसे पहले तो है कि अगर हम रेजिस्टेंस पावर, अगर हम अच्छी तरह से हम अपनी फसल को जो योग्य मात्रा में अगर उसको जो फर्टिलाइज़र दे रहे हैं बैलेंस वाला, मतलब आपको है जैविक रासायनिक के साथ साथ जैविक खादों का भी इस्तेमाल करना है, जिससे वो जो कमियां हैं वो पहले ही आए ही नहीं पौधे में। ये इसके हमें प्रबंध पहले ही करना चाहिए। पर इन केस आपको आता है, जैसे कि आपको पता चलेगा कि पत्तियाँ पीली पड़ रही है तो नाइट्रोजन है या कौन से लक्षण आप नहीं पहचानते हो, तो कहीं पे भी आपके जो बगल में जो भी कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ के किसी से मदद लेके या जानकारी लेके उनसे आप जो भी डेफिशिएंसी है उस पर कौन सा उपाय करना है उसकी जानकारी लेके उसका कर दीजिए। पर मैंने जैसे बताया कि अगर नीचे की पत्तियों में पीली पड़ना या कुछ लक्षण दिख रहे हैं तो समझिए कि मुख्य पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटैश की कमी है। अगर ऊपर का जो पौधा है, जो ग्रोइंग पॉइंट है, वहाँ पे अगर है तो वो कैल्शियम और बोरॉन की कमी है। आप देखेंगे कि यहाँ की मिट्टी में कैल्शियम, बोरॉन और आयरन और मैग्नीज, कैल्शियम और बोरॉन की ज़्यादा कमी दिखती है। तो इसीलिए चूना का इस्तेमाल आप हमेशा ही पौधा लगाने से पहले 3 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से चूना का इस्तेमाल कर लीजिए। तो किसान भाई बहन मन, आज रौरे मन के 2 गो जानकारी बेस में दिवाली से तो रौरे मन के कहिला कि हम रौठिन को जानकारी है या हमरे से कोई जानकारी चाहिए तो पता के जरूर लिखो। पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रांतू रोड रांची, पिन कोड संख्या है 834001। ठीक है, तो आज रोड में इजाजत दो, मकिल यह दिना और यह बेरा नवा जानकारी के साथ और उपस्थित हो। तब तक नमस्कार, जोहार। प्यारा सा ये दर्शन, कृषि 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 दर्शन।